नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबीए शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए हम पढ़ने वाले हैं आज विक्रय कला। विक्रय कला की ये थर्ड वीडियो है। बीएससी बीए बीकॉम तीनों के लिए ये कॉमन सब्जेक्ट रहेगा। साथ ही मैं बता दूं कि कोई भी बच्चा अब ये नहीं कहेगा कि हमने पढ़ नहीं पाया या हमारे जो हमारा जो सिलेबस था उस सिलेबस में ये विक्रय कला, फूड न्यूट्रिशन, हाइजीन ये सारे नए सब्जेक्ट ऐड हुए थे तो हमें इसकी क्लासेस नहीं मिली। कोई भी बच्चा ना फेल होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके बहुत अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स आए, क्योंकि मार्कशीट एक बार बनती है और बार बार उसे दिखा करके आपको ना शर्मिंदा होना पड़े और सीना तान के आप बताओ कि हमें इतने परसेंटेज आई थी। और साथ ही में वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम हो, ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज होती है उसमें वो भी मेन रोल प्ले करती है। तो अच्छी अगर आपकी परसेंटेज बन जाएगी, क्योंकि ये साथ ही क्या है, विक्रय कला हो या फूड न्यूट्रिशन हाइजीन हो या जनरल साइंस या जो भी आपका कॉमन सब्जेक्ट हो, उससे क्या है कि आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और सारी वीडियोस को, छोटी छोटी वीडियोस हैं 15-15 20-20 मिनट की, खासकर आप लोगों के लिए ही बनाई हैं। सारी वीडियो मज़े से आराम से बैठकर देख डालिए। फिर वो तो बात फिर ऐसी हो गई कि अगर आपके पास 10-10 15-15 मिनट का भी टाइम नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, लेकिन इतना तो आपको देखना ही पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट अगर कर गए तो यकीन मानिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला आपके एग्जाम्स में नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सब्सक्राइब करें अपने परिवार बीएससी एमबीए शिवम को और बेल आइकन सेट करें ऑल पे। साथ ही कॉपी पेन लेकर भी बैठ जाएं, क्योंकि आगे ज्ञान का सागर है। बिकॉज हम पढ़ाते हैं हर चीज़ आपके लेवल की। कॉपी पेन उठा लें, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको नोट्स ज़रूर मेंटेन करना है। मैं बार बार कहता हूँ और बार बार वही बात कहता हूँ कि एग्ज़ाम टाइम में जो आपके अपने नोट्स होते हैं वो ऑन बीटा साबित होते हैं। हमें किसी के नोट्स नहीं लेना है, अपने नोट्स खुद बनाना है। देखो, हमने बात करी थी थ्योरी की, तो इसमें थ्योरी की 1 क्रेडिट जुड़ेगी और प्रैक्टिकल की 2 क्रेडिट थी। सेकंड नहीं है, 2 क्रेडिट इसमें प्रैक्टिकल की थी, है ना। और इसमें केवल 5 यूनिट का हमें अध्ययन करना था, जिसमें पहली यूनिट में हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। और हो सकता है कि आपको वीडियो जो है थोड़ा सा फास्ट लगे, तो आप रोक रोक करके उसे अपने नोट्स बना लें, है ना। क्योंकि हम चाहते हैं कि कम टाइम में, क्योंकि आपके पास टाइम तो लिमिटेड है ना, तो हम चाहते हैं कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड हो जाएं। ठीक है, तो चलो हम बात कर रहे हैं विक्रय कला या विक्रय कौशल की, जिसमें अर्थ, इसका परिभाषा, इसके क्या उद्देश्य हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हमने पहले एक वीडियो बना चुके हैं। हम उसमें हमने आपको पढ़ा दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम इसकी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लेना। आज हम पढ़ेंगे एक प्रभावी विक्रेता के क्या गुण होते हैं और व्यक्तिगत बिक्री जो है वो पढ़ेंगे। व्यक्तिगत बिक्री की स्थितियाँ, विशेषताएं, प्रक्रियाएं क्या होती हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल आज हम बारीकी से समझने वाले हैं। ठीक है, यूनिट सेकंड है, इसके बाद फिर हम अगली वीडियो डालेंगे तो आपकी ये यूनिट सेकंड हम आपको कवर कर देंगे, जिसमें चाहे बिक्री संगठन हो, है ना, परिचय, वर्गीकरण, योजना, व्यक्तियों को प्रेरित करना और क्षतिपूर्ति करना। ऐसे ही यूनिट सेकंड ही नहीं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितनी 5 यूनिट सारी की सारी हम इसमें आपको, हो सकता है कि मतलब हो नहीं सकता है, कोशिश तो ये रहेगी कि आपके एग्ज़ाम से पहले सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, क्योंकि आप हमारा परिवार हैं और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी बच्चा ये कहे कि हमने पढ़ नहीं पाया, मार्क्स कम आए, है ना। चलो, तो हम बात करते हैं विक्रय कला की, है ना। सबसे पहले कुछ चीज़ें आप जान लीजिए। मान लीजिए आप साबुन खरीदने के लिए बाजार गए। ठीक है, कहाँ गए आप? बाजार गए। दुकानदार ने आपको सुझाव दिया कि 2 खरीदो 3 पाओ। दुकानदार सीधा सीधा कहता है, कई बार आपने देखा होगा कि 2 खरीदने पे 3 मिल रहा है, मतलब आप बोलोगे कि भाई कि 2 के पैसे देना है और एक चीज़ हमें मुफ्त मिल रही है ना। तो योजना के अंतर्गत यदि आप साबुन की 2 टिकियाँ खरीदेंगे तो आपको क्या होगा, 1 साबुन की टिकिया अतिरिक्त मुफ्त में मिल जाएगी। ठीक है, हाँ, हम बता देंगे आपको क्या राइट करना है ना, वही केवल राइट करें। ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब आप इसे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर क्या होता है, क्योंकि इससे आप साबुन की 1 टिकिया बचा रहे हैं। ठीक है, साथ ही में साबुन ऐसी चीज़ है जिसकी आवश्यकता आपको प्रतिदिन होती है ना। ऐसा तो है नहीं कि बाद में उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे आप। अगर 2 टिकिया, उसने बोला है कि 2 पे 3 अगर आप मिलती हैं आपको, तो 2 आप खरीद लेते हो, 2 का आपको पैसा देना पड़ेगा और 1 आपकी मुफ्त में आ जाएगी। तो फिर क्या करेंगे हम इसके बाद, यह योजना किसी भी उत्पाद या बिक्री में वृद्धि करने की एक विधि है ना। तो ये क्या है, यही तो एक विधि है जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी जो बिक्री है उसमें वृद्धि कर सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। यह उन सब से बिल्कुल भिन्न है जिनका अध्ययन आपने इससे पिछले हमने आपको पहले जो पढ़ाया था उसमें जो सारी चीज़ें विक्रय कला बताई थी, हमने बताया था कि सीधा सीधा इसमें शेयर होता था, है ना। अब इसमें क्या है कि आप मतलब कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया जाता है, कुछ ना कुछ क्या प्रेरित किया जाता है उसे। हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन बिल्कुल ना लें।
ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं। एक प्रभावी विक्रेता के क्या क्या गुण होने चाहिए। वैसे तो प्रभावी विक्रेता के 6 गुण होने चाहिए। कितने गुण होने चाहिए भाई? 6 गुण जो है प्रभावी विक्रेता के होने चाहिए। ठीक है, चलो अब कौन कौन से 6 गुण हैं वो अब हम देख लेते हैं नीचे। 6 गुण हैं। एक, स्वयं का ज्ञान, है ना, उसे खुद के बारे में पता होने चाहिए कि वो जो सारी क्या क्या चीज़ बोल रहा है, वो कैसे दूसरे को समझा पा रहा है, किस तरह से दूसरे को मोटिवेट कर पा रहा है कि हमारी ये चीज़ें वो लेने के लिए उसे आवश्यकता लगने लगे, है ना। उत्पाद का ज्ञान, जो वो बेच रहा है उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरा नॉलेज उसे होना चाहिए। ठीक है, चलो संगठन का ज्ञान, जिस कंपनी जिस संस्था की वो वस्तु बेच रहा है, जिस कोई भी वस्तु अगर जैसे मान लो वो अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, ये तो आप बोलोगे कि बाद में ये सर ये ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं, तो हम कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। अब वो कोई भी वस्तु अगर बेच रहा है तो जिस कंपनी का है तो वो होता है संगठन, है ना, कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो उसका हमें नॉलेज होना चाहिए। ग्राहकों का ज्ञान, कि भाई ग्राहकों का ज्ञान का क्या मतलब है? ग्राहकों का ज्ञान का मतलब है कि ग्राहकों की पसंद नापसंद, ग्राहकों की मंशा क्या है, क्या वो चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। बेचने की तकनीक का ज्ञान, है ना। अब बेचने की तकनीकी ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है ना। ये मायने तो वैसे 6 रखती हैं, लेकिन ये इसका मतलब ये है कि मतलब किस तरह से वो किस टेक्निक से आप खरीदने के लिए मंजूर हो जाते हो, है ना। अगर विक्रेता कुछ इस तरह से प्रलोभन देता है जिससे आप खरीदने के लिए कुछ ना कुछ करके आपको ऐसा लगने लगता है कि भाई नहीं, हाँ इसकी तो हमें आवश्यकता है, ये तो खरीदना पड़ेगा। जैसे वो 2 का 3 का अभी एग्जाम्पल दिया था कि आप 2 खरीदो 3 पाओ, है ना। ठीक है, इसी तरह कुछ ना कुछ प्रलोभन देता है, कुछ कुछ चार सारी चीज़ें ऐसी रहती है। ठीक है, चलो 6 नंबर इसमें था कि व्यक्तिगत विशेषताएं, ये भी उसका गुण होना चाहिए। चलो अब हम देखते हैं कुछ हमने क्या किया है। कुछ 6 पॉइंट तो आपने ये पढ़ लिए हैं, है ना। इन 6 पॉइंट के अलावा हमने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप क्या करोगे, आपके जो एग्जामिनर होगा उसका अटेंशन आप गेन कर लोगे, है ना। कुछ हमने इस तरह के गुण बताए हैं आपको, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए एक प्रभावी विक्रेता में। तो हमने 6 जो गुण थे उसको हमने थोड़ा सा स्पेसिफाइड किया है, अच्छे तरीके से इंप्रूवमेंट करके लिखा है आपके सामने। देखो पहले में आप देख पा रहे होंगे शारीरिक गुण की अगर हम बात करें, और दूसरा मानसिक गुण, तीसरा बातचीत के गुण, चौथा सामाजिक गुण, पांचवा चारित्रिक या नैतिक गुण, और छठवां है व्यवसायिक गुण, है ना। ये 6 के 6 पॉइंट आप कॉपी में नोट कर लें। ठीक, अब शारीरिक गुण में क्या क्या है देखो। शारीरिक गुण में है एक तो अच्छा स्वास्थ्य, है ना। अब जो विक्रेता है उसका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो रोगी वगैरह हो, बीमार हो, है ना। हंसमुख होना चाहिए, है ना, ताकि आदमी को लगे मतलब अच्छे तरीके से आइए मैम आइए सर, है ना, बहुत अच्छे से वो, है ना, फुर्तीला हो। आप उससे बोलें कि हमें ये शर्ट दिखा दो या पैंट दिखा दो, है ना। अब वो लगे धीरे धीरे काम करने, स्लो स्लो से पैंट ला रहा है फिर शर्ट ला रहा है, ऐसा नहीं है ना। फुर्तीला होना चाहिए, हाव भाव उसके थोड़ा अच्छे होने चाहिए, स्वच्छता, ऐसा नहीं वेल ड्रेस्ड होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, ऐसा नहीं गंदा अंदा सा है। आप बोलोगे ये खुद गंदा है, क्या कपड़े सही रखता होगा, या फिर अगर कपड़े की दुकान है किसी भी शॉप पर जाते हैं, है ना। तो मानसिक गुण उसके कैसे होने चाहिए, मानसिक प्रखर बुद्धि, है ना, बुद्धि का मतलब प्रखर होना चाहिए, समझदार होना चाहिए, काफ़ी चीज़ें समझ जाए। तीव्र स्मरण, ऐसा नहीं कि आप एक बार आप उसके फाइनल अगर उसके आप कस्टमर बन जाते हो, है ना, खरीद लेते हो उसकी कुछ चीज़ें, और दोबारा से जब आप चाहते हो वो आपको भूल जाए, ऐसा भी नहीं है। उसे स्मरण रखना होगा, केवल आपका ही स्मरण नहीं रखना होगा, और भी सारी चीज़ें हैं उसकी सारी उसको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पूछा कि भाई सब ये शर्ट कितने की है, वो लगा अपनी लिस्ट निकालने की, ये शर्ट कितने की पड़ी थी, है ना। तो सब चीज़ें उसे तीव्र स्मरण शक्ति उसकी होनी चाहिए। परिपक्वता होना चाहिए, है ना, परिपक्वता होनी चाहिए उसमें, ऐसा नहीं बच्चों जैसी हरकतें करें, बचकाना हरकतें। आत्मविश्वास होना चाहिए, है ना, निरीक्षण और न्याय करने की क्षमता होनी चाहिए, सारी चीज़ें। बातचीत के गुण क्या क्या हैं, आपको नोट्स बना के लिख लेना है ये सारी चीज़ें, है ना। स्पष्ट उच्चारण उसका होना चाहिए, उचित उचित जो है उसकी शब्दावली, मतलब ऐसे नहीं कि बेस्ट अब वो वर्ड्स का चयन करके कुछ भी बात बोल रहा है ना, कहते ना कि कुछ भी, वो सारी चीज़ें नहीं। प्रभावी प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, उसका जो प्रस्तुतिकरण है या वो जो बात वो मतलब बोल रहा है या जो चीज़ आपको दिखा रहा है तो वो सही तरीके से अच्छी तरीक़ा से दिखाए, है ना। मिलनसार होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, सहयोगी होना चाहिए, वाक्पटु होना चाहिए, और धैर्य रखे कोई भी चीज़ को, है ना। और चरित्र की बात करें या नैतिक गुणों की हम अगर उसकी बात करें तो ईमानदार होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, अच्छा चरित्र हो उसका फाइनल। ठीक है, चलो आप लिख लेना जरूरी है 6 के 6 पॉइंट। ठीक है, ये क्या करेगा एग्जाम में आपकी मदद करेगा बहुत ज़्यादा। ठीक, चलो अगर इसलिए देखो इतने पॉइंट हमने इसलिए लिखे हैं, अगर आपको ये सारे पॉइंट आपको याद नहीं रहते हैं तो क्या होगा, आप कुछ पॉइंट तो कम से कम इसमें से याद कर पाओगे, है ना, कुछ पॉइंट तो लिख पाओगे, इस वजह से हमने इतने सारे लिख दिए उसमें। चलो 6 नंबर की बात करें, भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, पता, और हम बहुत कोशिश करते हैं कि मतलब हम किस लिए कर रहे हैं, सिर्फ आपके लिए चल रहा है सब कुछ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं हो सकता है 10 मार्च के बाद कभी भी हो जाएं, है ना। तो अगर कोई बच्चा ये वीडियो बाद में भी देखेगा तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद हो जाएगी।
ठीक है, चलो देख लो, क्योंकि यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, है ना। और हम गारंटी लेते हैं इस बात की, आप सेल्समैन से हो या फूड न्यूट्रिशन हाइजीन है, बिल्कुल आप हम पे छोड़ दीजिए, है ना। आप परेशान ना हो, कहीं पे भी बिल्कुल ना जाए, आप हम पे छोड़ दें, सारी चीज़ें हम आपकी कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलो, इसमें क्या क्या है, देखो ये सारी चीज़ें हैं, शिक्षित और प्रशिक्षित, है ना। व्यवसायिक गुण में संस्था के बारे में ज्ञान, है ना, जो हमने आपसे बोला था उसमें संगठन का ज्ञान, उत्पाद का ज्ञान होना चाहिए, है ना, ग्राहकों का ज्ञान होना चाहिए, ये सारी चीज़ें व्यवसायिक गुण के अंदर आती है। सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको अच्छा लग रहा हो, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, और अगर आप बिल्कुल सच में टेंशन फ्री होना चाहते हैं विक्रय कला सेल्समैनशिप से या फूड न्यूट्रिशन हाइजीन के जो हाइजीन से, जो आपके अभी ये BSc BCom के लिए सब्जेक्ट हैं। और हम इसी की बात नहीं करते हैं, हम तो मैथ फिजिक्स भी चलाते हैं, है ना, BSc के लिए। चलो, साथ में BA वालों का जनरल साइंस भी हमने स्टार्ट करी है, उसकी सीरीज भी। देखो, एक चीज़ हमने आपके लिए रखी है, व्यक्तिक विक्रय में संलग्न जो विक्रेता के गुण होने चाहिए, वो क्या क्या गुण होने चाहिए, हमने कुछ इस तरह से भी उसके 6 गुण लिखे हैं। शारीरिक योग्यता, सच्चरित्रता, बौद्धिक मानसिक योग्यता, है ना, भाई बौद्धिक मतलब अच्छा इंटेलेक्चुअल जो उसकी मेंटल कैपेसिटी होती है वो, उत्पाद के विषय में पूर्ण ज्ञान, उसका जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, और प्रेरित करने की उसकी जो क्षमता है वो थोड़ी सी, मतलब प्रेरित करने का मतलब ये है कि आपको वो प्रलोभन दे, कहीं ना कहीं से आपको वो समझाए, इस तरह से आपको मोटिवेट करे, इस तरह से वो आपको समझाए कि आप उसकी चीज़ें लेने के लिए, मतलब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ आवश्यकता है हमें, है ना। चलो, अब देखते हैं हम नीचे, गला बैठ गया है, बैठ जाने दो, पर कोई बात नहीं, पर आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए, टाइम से पहले होनी चाहिए, है ना। हम ये नहीं चाहते कि बाद में कोई भी बच्चा ये कहे कि हमारे इस वजह से नंबर कम आया, नहीं, बिल्कुल आप पढ़ाई करें, कुछ भी हो आप पढ़ाई बिल्कुल ना छोड़ें, ठीक है। चलो, बिक्री संवर्धन की कुछ तकनीकें हैं जिसको हम बता रहे हैं। अब हम ये पूरा नहीं लिखवाएंगे ना, आपको पूरा लिखना है, थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो हमें आपको बतानी थी। आप देखें, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तकनीकें क्या है, मुफ्त नमूनों का वितरण, है ना, मुफ्त नमूनों का वितरण, वही हम आपसे कह रहे थे। मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप कुछ चीज़ खरीदते हो तो उसके साथ में बोल देता है कि ये झंडू बाम फ्री है, या कुछ भी फ्री है ना। जैसे आप दुकान से सामान खरीदते समय आपने शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, काफ़ी, ये सब नमूने प्राप्त कर लिए। कभी कभी ये मुफ्त नमूने उन्हें वितरित किए जाते हैं जो दुकानदार से कोई भी वस्तु नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। तो वो कभी कभी इस तरह से खरीद जाते हैं कि ताकि अब उन्हें क्या लगे कि मतलब ये अपना व्यापार बढ़ाने की सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो, आगे देखो, बोनस के रूप में वस्तु देना, है ना, बोनस के रूप में वस्तु भी दी जाती है। जैसे कि वही हम आपसे कह रहे थे कि 2 के साथ 3 फ्री, मतलब आप कुछ भी, जैसे मान लो अगर आप 1 किलो, या लिखा तो है, नेस्कैफे के साथ 1 मिल्क शेकर, बॉर्नवीटा के साथ एक मग, 200 ग्राम टूथपेस्ट के साथ एक टूथब्रश, है ना, बॉर्नवीटा के साथ क्या है, 1 मग फ्री है ना। तो कुछ किसी ना किसी के साथ चीज़ें फ्री, जैसे 1 किलो लिखा है, 1 किलो के पैकेट में 30% अतिरिक्त, और एक उत्पाद की खरीद पर पुरस्कार स्वरूप मुफ्त मिलने वाले। कई बार ऐसे भी होता है कि जैसे कहते हैं ना, स्क्रैच वाला आ जाता है, कहता है कि ये अगर खरीदो तो आप स्क्रैच करो और कुछ पाओ उस पर, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो, हम बात करते हैं नीचे, व्यक्तिगत विक्रय, ये क्या है, व्यक्तिगत विक्रय क्या है, देखो पढ़ लेते हैं यहाँ पे। यदि आप कुछ खरीदना चाहते हैं, ठीक है, तो संबंधित दुकान पर जाते हैं और अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद लाते हैं। परंतु ऐसा कई बार ऐसा भी होता है, कुछ व्यक्ति जो आपकी वस्तुएं आपके पास लाते हैं, दुकान पर जाने की बजाय आप वहीं से खरीद लेते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे आप बाहर जाते होंगे, मतलब आपके घर पे सब्जी वाले आते होंगे कि नहीं आते होंगे, है ना। कई बार ही आपके बाहर आप आवाज़ लगाते होंगे, ये कालीन वाले होते होंगे, कुछ चावल वाले आपके यहाँ बेचने के लिए आते होंगे, तो आप उसके लिए दुकान पर नहीं जाते हो। आप समझ पा रहे हैं ना हम क्या कहना चाह रहे हैं, आप उनके लिए क्या करते हो, दुकान पर नहीं जाते हो, आप सारी चीज़ें उनसे खुद ले लेते हो, है ना। आप दुकान पर नहीं जाते हो, उनसे चीज़ें ले लेते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये व्यक्तिगत बिक्री ही है। व्यक्तिगत बिक्री का मतलब होता है कि देखो, संचार मेन क्या है, संचार का मतलब होता है प्रचार प्रसार। अब जो प्रचार प्रसार होगा वो सारी चीज़ें कैसी होंगी, अगर आपके घर के बाहर अगर आ रहा है, वो आपको दिखा रहा है, बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। अक्सर देखो, एक चीज़ हमने देखो इसमें लिखा है, जैसे रेल अथवा स्थानीय बसों में यात्रा करते समय अक्सर आपने देखा हो, कुछ लोग पेन, खिलौने, किताबें ये सब बेचते हैं शहर में। इस प्रकार घर घर जाकर जलवायु शोधक, कपड़े धोने के पाउडर, मच्छर मारने के उपकरण, ये सारी चीज़ें दिखाते हैं। आपको नहीं लगता कि एक दुकान पर वस्तुओं को सजाकर बेचने की तुलना में घर घर उपभोक्ता जाकर वस्तुओं को बेचने का तरीका कुछ अलग है, और अलग नहीं है। इससे क्या होता है, वो आपके सामने प्रदर्शित करता है, सारी चीज़ें प्रदर्शित करता है। कई बार तो आपने ये भी देखा होगा कि बाहर आते हैं, ऐसे ऐसे प्रलोभन देते हैं, कहते हैं कि नहीं, आपका जो आभूषण है उसे सही करवा लो, है ना, उसकी जो चमक है वो वापस आ जाएगी, और कुछ कुछ ठगी भी कर जाते हैं इस बहाने, है ना। तो आप उन लोगों से सावधान रहें आप सब, ठीक है। चलो, देखो ये भी चीज़ है, ये क्या है, बिक्री संवर्धन के कुछ उद्देश्य हैं।
बिक्री संवर्धन के क्या है, कुछ उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या है, लिख लेना आप, BAV हेडिंग डाल लेना। क्या हेडिंग डालनी है, बिक्री संवर्धन के उद्देश्य। ठीक, चलो लिख लेना। नए उत्पाद को प्रस्तुत करना, इसका क्या मतलब होता है, नए उत्पाद को प्रस्तुत करना, नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करना, है ना। इसके तो यही उद्देश्य होते हैं ना, कि नए जो उपभोक्ता हैं, नए जो कस्टमर है, वो आकर्षित हो इनकी चीज़ों की तरफ, और नई नई चीज़ें हैं वो हम दिखाएं उन्हें। वर्तमान उपभोक्ताओं को बनाए रखना, ऐसा नहीं कि जो आपके डेली जो रूटीन के कस्टमर हैं, जो रोज़ आते हैं, आपके जो पर्सनल कन्फर्म उपभोक्ता हैं, जो आपके कस्टमर हैं, उनको भी आप ऐसा नहीं कि वो आपसे असंतुष्ट हो जाएं, अनसेटिस्फाइड हो जाएं, वो कहीं और जाके अपनी चीज़ें खरीदने लगें। तो ऐसा नहीं है, आपको उनको भी बनाए रखना है, नए उपभोक्ताओं को भी जोड़ना है, और साथ में नए उत्पादों को भी प्रस्तुत करना है। और मौसमी जो उत्पाद होते हैं, मौसमी उत्पाद का क्या मतलब होता है, मौसमी उत्पाद का मतलब होता है जैसे कि सर्दी का टाइम आ गया, किसका टाइम आ गया, सर्दी। तो सर्दी में जो मौसमी उत्पाद का ये मतलब होता है, जैसे आप खरीदने लगते हो स्वेटर वगैरह, खरीदते हो बहुत ज़्यादा, क्या खरीदते हो, स्वेटर खरीदते हो। स्वेटर के साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ें खरीदने लगते हो, है ना। स्वेटर खरीदोगे आप, जितनी भी वूलन चीज़ें होती हैं वो खरीदोगे, कंबल वगैरह, रजाई वगैरह खरीदोगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और प्रतियोगिता की चुनौती का सामना करना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो, ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में एक ही दुकान होगी आपकी, है ना, बहुत सारी दुकानें होती हैं मार्केट में, है ना। तो सब क्या करना होगा हमें, क्या करना होगा हमें, कि आपकी जो दुकान है, इस तरह से आपको दिखाना होगा कि आसपास के जो लोग हैं उनसे, सबसे आप मतलब जो अपने कस्टमर है उससे सेटिस्फाइड करते हो उन्हें कस्टमर्स को, और सारी चीज़ें आप अच्छे से बढ़िया तरीके से अपने कस्टमर्स को देते हो, है ना, वो भी आपसे खुश रहता है। चलो, बिक्री संवर्धन में प्रस्तुत तकनीकें कुछ हैं। विक्रय संवर्धन की प्रस्तुत जो प्रयुक्त जो तकनीकें होती हैं, वो क्या क्या तकनीक होती हैं, मुफ्त नमूनों का वितरण, है ना। कैसा होता है, मुफ्त जो नमूने हैं उनका वितरण किया जाता है। बोनस के रूप में कोई वस्तु दी जाती है, जैसे हम अभी आपको बता रहे थे 2 से 3, 2 पे 2 अगर आप वस्तु खरीदते हो तो 3 आपको मिलेंगी, है ना। या मुफ्त नमूनों का मतलब जैसे 1 किलो शक्कर पे आपको अगर हो सकता है कि 1 किलो शक्कर पे या 2 किलो शक्कर आप खरीदते हो, तो उसमें 10 रुपये का चाय पत्ती का पैकेट अगर फ्री देते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें उसमें हो जाती हैं। चलो अब देखते हैं, वस्तु विनिमय योजना, मूल्यों में कमी, कूपन बांटना, मेले एवं प्रदर्शनियाँ, व्यापार टिकट, और ये खुर्चिए का मतलब वही स्क्रैच वाला, है ना, या योजना, मूल वापसी, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। ठीक है, नोट्स जरूर बना लें, और तीनों चीज़ें अपने में लिख लेना, एक ये लिख लेना, एक ये लिख लेना। ठीक है, अब देखो, विज्ञापन एवं, ये क्या था, विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय के अतिरिक्त वस्तु की बिक्री में वृद्धि करने वाली समस्त संवर्धन क्रियाएं विक्रय संवर्धन के अंतर्गत आती हैं। तो विक्रय संवर्धन क्या होती हैं, जो आपकी वस्तु की बिक्री है वो बढ़ाती हैं, वृद्धि करती हैं, और जो आपकी जितनी भी जो विज्ञापन वगैरह आप निकालते हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, विक्रय संवर्धन के अंतर्गत आ जाती हैं। आप उसे भी नोट्स बनाकर लिख लें, स्क्रीनशॉट वगैरह जो आपको लेना हो तो वो भी ले लें। चलो, अब हम बात करें अगर आपसे फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की, है ना। तो देखो, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन इसलिए हमने लिखा है, हर वीडियो में हम ये लगा देते हैं, इसलिए लगा देते हैं क्योंकि आपको पता चल जाए, है ना, कि सारी क्लासेस चल रही हैं, और हमने प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लिया करें आपके लिए। और ये क्लास 4 है हमारी, यूनिट 1 का ये निचोड़ था, तो हमने आपको इसमें दिया था, है ना, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का। BA BSc BCom जो तीनों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। साथ ही में इसमें ही नहीं, और हम अगर बात करें तो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन में हमने ये भी एक वीडियो बना चुके हैं, इसमें यूनिट 4 का है। तो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का क्या है कि काफ़ी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है, दूसरी यूनिट का केवल एक चीज़ बची है, उसमें फाइबर करके कुछ बचा है, और बाकी तीसरी यूनिट पे हमने थोड़ा सा ब्रेक लगाया है। चौथी यूनिट की ये सारी चीज़ें हैं। मधुमेह संपूर्ण हमने बताया है, प्रकार, लक्षण, कारण क्या होते हैं, रक्तचाप से संपूर्ण पूरी जानकारी दी है, संकुचन विमोचन बिल्कुल आपके सिलेबस के अनुसार जो आपके पाठ्यक्रम में पूछा जाना है, कुछ भी बेस्ट हमने आपको नहीं बताया है, सारी चीज़ें बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने आपको बताई हैं। तो आप भी देख लीजिएगा ये सारी चीज़ें भी। और वैसे ये वीडियो भी है जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, आपने अगर नहीं देखा है तो आप ये भी देख लीजिए। फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का है, BA BSc BCom तीनों के लिए जो कॉमन है, संतुलित आहार, पोषण, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, ये भी सारी चीज़ें हमने करवाई हैं आपको। ये सेकंड यूनिट का है, ये क्लास जरूर हमने पहले दी थी, लेकिन हमने पहले सेकंड यूनिट पढ़ा दी थी। आप इस पर कर रहे हैं, बिल्कुल चिंता ना करें, सारी चीज़ें हम आपको पढ़ा देंगे। प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करते रहें, ठीक है। और BA वालों के लिए खासकर, जहां आपको सिलेबस नहीं मिल रहा था, यूट्यूब पर देख लेना, आप कहीं भी आपको सिलेबस नहीं मिलेगा इतना अच्छे तरीके से। हमने आपको ये भी जनरल साइंस जो सामान्य ज्ञान है, नया सब्जेक्ट जो ऐड हुआ है BA में, तो उनके लिए स्पेशल फॉर BA स्टूडेंट हमने लिखा भी है यहाँ पे, संपूर्ण पाठ्यक्रम की जानकारी हमने आपको दी है। आप ये भी देख लें, इसकी सबकी हम लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो, ये भी बोला भी है कि इसकी क्लासेस जो है वो जल्दी आएंगी, तो कोशिश यही है कि बहुत जल्दी इसकी क्लासेस भी आ जाए। चलो।
सेल्समैनशिप की बात करें तो सेल्समैनशिप भी हमने ये सिलेबस जो हम अभी आज का जो हमारा हम जो पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या है, इसका अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो सिलेबस भी देख लें, क्योंकि सिलेबस में रोल प्ले करता है कोई भी तैयारी में। चलो, सेल्समैनशिप की अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी है, इसमें भी हमने यूनिट 1 जिसमें हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि हमने ये चीज़ें पढ़ा दी हैं, तो वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में रखी हैं। इसकी भी हम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। चलो, अगर आप बेसिक स्टूडेंट हैं तो पूरा वेक्टर इंटीग्रल चल ही रहा है, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, इन सारी क्लासेस जल्दी मिल जाएंगी आपको, बट लाइन इंटीग्रल हम इसमें पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की क्लासेस चल रही हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं फिजिक्स और मैथमेटिक्स की। और साथ ही में ये आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, है ना। आपकी कोशिश तो यही रहेगी एग्जाम से पहले आपके सारे जो सब्जेक्ट हैं, कॉमन सब्जेक्ट हैं, आप देखो बीए के तो हम कॉमन सब्जेक्ट ही कंप्लीट करेंगे, बाकी आप चीज़ें अपनी देख लेना। लेकिन ये जो चीज़ें हैं आपकी फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन, सेल्समैनशिप, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की तो क्लासेस मिल जाती हैं आपको, कॉलेजेस में लगती हैं, कहीं पर कोचिंग से कर लेते हो, लेकिन ये जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं इसमें हो सकता है बच्चे परेशान हो, इसलिए हमने ये सारी चीज़ें आप क्लियरेंस करी हैं, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना अपने परिवार, बीएससी एमएस शिवम को बात करता है सिर्फ आपके हित की, ठीक है। मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खूब स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, पढ़ाई में अपनी पूरी तरह व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।